प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक और क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, पाठ्य पुस्तक का आविष्कार जर्मन मेटल स्मिथ जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था, जिन्होंने पिघले हुए धातु के मिश्र धातु का उपयोग करके सांचों में टाइप किया और छवि को कागज पर स्थानांतरित करने के लिए लकड़ी के स्क्रू प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया। भाषा की पाठ्य पुस्तकें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित कर शिक्षक तथा विद्यार्थियों को उनके शिक्षण का उद्देश्य बताती हैं। यह साध्य नहीं होकर साधन है, इसे मुद्रित शिक्षक कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य: ज्ञान का अर्जन, विस्तार और स्थायित्व, कल्पना शक्ति का विकास, रुचि व प्रेरणा उत्पन्न करना, व्यवहार परिवर्तन, समस्या निराकरण, मानसिक शक्ति का विकास, स्वाध्याय की आदत, मनोरंजन। मार्गदर्शन: आत्मविश्वास, मौलिकता, तार्किकता, मौन वाचन, उचित विषयवस्तु का अधिगम, विषय विविधता, व्यवहारिक ज्ञान, सृजनशीलता और रचनात्मक विकास पाठ्यपुस्तक के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता: पाठ्यपुस्तक का आकार सही और पुस्तक पकड़ने में सुविधा हो, मुख पृष्ठ आकर्षक हो, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषयवस्तु, पुस्तक की वर्तनी, कागज अच्छा, मोटा और सफेद हो, पुस्तक में चित्रों का स्थान, जिल्द अच्छी हो, मूल्य सामान्य हो और विषयवस्तु सरस व सरल शब्दावली से युक्त होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक के गुणों को दो भागों में बांटा जाता है: आंतरिक गुण और बाह्य गुण। आंतरिक गुणों के तहत भाषा, विषयवस्तु, रोचकता, क्रमबद्धता, स्वदेश्यता, सार्थकता, वास्तविकता, विविधता आते हैं। बाह्य गुणों के तहत नाम, आकार, कागज, मुद्रण, चित्र, जिल्द, कागज, मूल्य और आवरण आते हैं। पाठ्यपुस्तक के दो प्रमुख पक्ष होते हैं: अंतःपक्ष तथा बाह्य पक्ष। अंतःपक्ष: पाठ्य पुस्तक के अंतःपक्ष में विषयवस्तु, चित्र, शब्द भंडार, वाक्य विन्यास, पाठ, प्रश्न इत्यादि आते हैं। बाह्य पक्ष: पाठ्य पुस्तक के बाह्य अथवा रूपात्मक पक्ष में पाठ्य पुस्तक का स्वरूप, अच्छी जिल्द, आवरण या मुख पृष्ठ, मुद्रण, शीर्षक, पुस्तक आकार इत्यादि आते हैं। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक के प्रारंभिक पक्ष में लेखक, प्रकाशक, भूमिका, पाठ सूची आते हैं और सह संबंधित पक्ष में अध्यापक, दर्शिका और अभ्यास पुस्तिकाएं आती हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक लेविन रॉबिन्सन और एस.एम. कोरे माने जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य है समस्याओं को जानकर सुधार करने के तत्वों का अन्वेषण करना या नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादित करना। क्रियात्मक अनुसंधान से विद्यालय और कक्षा में शैक्षिकी प्रथाओं को संशोधित करना, अर्थात विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना। एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, उत्पादक अधिगम के लिए विद्यालय के वातावरण को अनुकूल बनाना, विद्यालय की चल रही प्रथाओं में उत्कृष्टता और सुधार लाना, शिक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच एक वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना, विद्यालयों में मौजूद रूढ़िवादी और पारंपरिक वातावरण को खत्म करना है। क्रियात्मक अनुसंधान चक्रीय अनुसंधान प्रक्रिया का उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, जहां प्रत्येक चक्र 4 चरणों योजना, अधिनियम, निरीक्षण और प्रतिबिंबित करना से बना होता है। यह एक सतत चक्र है। हॉलोड एच. एंडरसन ने अपनी पुस्तक An Introduction to Projective Technique and Other Devices for Understanding the Dynamics of Human Behavior में क्रियात्मक अनुसंधान के 7 सोपानों का विवरण दिया है, यथा समस्या पहचान, अनुसंधान प्रस्तुतिकरण, परिकल्पना, संकलन, योजना, क्रियान्वयन, निष्कर्ष और परिणाम तैयार करना इत्यादि। साथियों, आज की क्लास में हमने हिंदी भाषा शिक्षण की पाठ्यपुस्तक और क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जानने का प्रयास किया है। हमसे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।